डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी डीडीएल का इस्तेमाल करके अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चरल कंटेनर्स बनाने के बाद अब हम डेटाबेस सिस्टम्स के ऑपरेशनल कोर पर पहुंचते हैं, यानी उन कंटेनर्स के अंदर स्टोर किए गए एक्चुअल रिकॉर्ड्स के साथ काम करना। जहां डीडीएल स्टेटमेंट्स मेटाडेटा को एस्टेब्लिश या मॉडिफाई करने के लिए डेटाबेस सिस्टम कैटलॉग को ऑल्टर करते हैं, वहीं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी डीएमएल उन फिजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टोर डेटा रोज या टुपल्स पर काम करता है। डीएमएल एप्लीकेशंस को नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने, एट्रीब्यूट वैल्यूज को मॉडिफाई करने और ऑब्सोलीट डेटा को रिमूव करने की परमिशन देता है। डीएमएल ऑपरेशंस में मास्टर बनने के लिए हम अपने ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट को एक नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डोमेन साउंडवेव में ट्रांसफर करेंगे, जो एक ग्लोबल डिजिटल म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। यह डायग्राम एक डिजिटल ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस के रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि यूजर अकाउंट्स सब्सक्रिप्शन टियर्स और प्लेलिस्ट ट्रैक्स से कैसे लिंक होते हैं। हमारे डोमेन में 3 प्राइमरी रिलेशंस शामिल हैं। पहला सब्सक्रिप्शन टियर्स है, जो प्राइसिंग और बिटरेट कैप्स के साथ स्ट्रीमिंग सर्विस प्लान्स जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्री, प्रीमियम, फैमिली को डिफाइन करता है। दूसरा यूजर्स है, जो रजिस्टर्ड यूजर प्रोफाइल्स, अकाउंट क्रिएशन डेट्स, रेसिडेंस कंट्री कोड्स और उनके सब्सक्रिप्शन टियर के फॉरेन की पॉइंटर्स को होल्ड करता है। तीसरा प्लेलिस्ट ट्रैक्स है, जो एक जंक्शन एंटिटी है जो इंडिविजुअल ऑडियो ट्रैक्स को यूजर प्लेलिस्ट से मैप करती है और ट्रैक सीक्वेंस पोजीशंस, एडिशन डेट्स को ट्रैक करती है। सेक्शन ब्रेक। पॉपुलेटिंग रिलेशंस, द मैकेनिक्स ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट टारगेट रिलेशन में नए रिकॉर्ड्स अपेंड करता है। जब आप एक इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो आरडीबीएमएस वैलिडेशन चेक्स की एक सीरीज परफॉर्म करता है। पहला डेटा टाइप कंपैटिबिलिटी है, जो चेक करता है कि क्या इंसर्ट की गई वैल्यूज को कॉलम के डिक्लेयर्ड डेटा टाइप में सेफली कोएर्स किया जा सकता है। दूसरा कंस्ट्रेंट एनफोर्समेंट है, जो ये सुनिश्चित करता है कि नईरो नॉट नल, यूनिक चेक या फॉरेन की रूल्स को वायलेट न करे। तीसरा स्टोरेज एलोकेशन है, जो डिस्क पर स्पेस रिजर्व करता है और टारगेट टेबल पर बने किसी भी एक्टिव इंडेक्स ट्रीज जैसे कि बी ट्रीज को अपडेट करता है। यह डायग्राम डेटाबेस रो इंसर्शन प्रोसेस को समझाता है। इनकमिंग डेटा को टाइप और कंस्ट्रेंट वायलेशंस के लिए चेक किया जाता है। अगर इनवैलिड है तो ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाता है और रोल बैक हो जाता है। अगर वैलिड है तो रिकॉर्ड को डेटा पेज में राइट कर दिया जाता है और उसके करेस्पॉन्डिंग बी ट्री इंडेक्सेस अपडेट हो जाते हैं। सिंगल रो इंसर्शंस, एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट कॉलम लिस्ट्स। फंडामेंटल एसक्यूएल स्टैंडर्ड इंसर्ट स्टेटमेंट के 2 वेरिएशन अलाउ करता है, एक्सप्लिसिट कॉलम डिक्लेरेशंस और इम्प्लिसिट पोजिशनल डिक्लेरेशंस। एक्सप्लिसिट कॉलम डिक्लेरेशन इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस। एक एक्सप्लिसिट इंसर्शन में आप वैल्यूज प्रोवाइड करने से पहले टारगेट कॉलम के नाम स्पेसिफाई करते हैं। यह डेटाबेस कमांड हर टारगेट फील्ड को उसकी वैल्यू के साथ एक्सप्लिसिटली लिस्ट करके एक टेबल में फ्री सब्सक्रिप्शन टियर के लिए एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता है। इम्प्लिसिट कॉलम डिक्लेरेशन नॉट रिकमेंडेड। अगर आप टारगेट कॉलम लिस्ट को ओमिट कर देते हैं तो डेटाबेस इंजन हर कॉलम के लिए उसी एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल ऑर्डर में वैल्यूज एक्सपेक्ट करता है जिस ऑर्डर में कॉलम्स क्रिएट टेबल के दौरान डिफाइन किए गए थे। यह डेटाबेस क्वेरी बिना फील्ड नेम्स स्पेसिफाई किए पेड सब्सक्रिप्शन टियर के लिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट करती है, जो एक डेंजरस प्रैक्टिस दिखाती है जो एक्सिस्टिंग कॉलम ऑर्डर पर रिलाय करती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वार्निंग। प्रोडक्शन एप्लीकेशन कोड में कभी भी इम्प्लिसिट कॉलम इंसर्शंस यूज न करें। अगर कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बाद में किसी कॉलम को ऐड या रीऑर्डर करके टेबल स्कीमा को अल्टर करता है, जैसे अल्टर टेबल का यूज करके इजेड सपोर्टेड फ्लैग ऐड करना, तो आपके एप्लीकेशन कोड में मौजूद सभी इम्प्लिसिट इंसर्ट स्टेटमेंट्स तुरंत क्रैश हो जाएंगे या इनकरेक्ट फील्ड्स में वैल्यूज इंसर्ट करके डेटा को करप्ट कर देंगे। हमेशा एक्सप्लिसिटली टारगेट कॉलम्स को नेम करें। मल्टी रो बल्क इंसर्शंस। मॉडर्न एप्लीकेशंस अक्सर इनकमिंग रिकॉर्ड्स के बड़े बैचेज को इंजेस्ट करती हैं। इंडिविजुअल नेटवर्क राउंड ट्रिप्स के अंदर सेपरेट इंसर्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने से सीवियर परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स बनते हैं। थ्रूपुट मैक्सिमाइज करने के लिए एसक्यूएल एक सिंगल स्टेटमेंट ब्लॉक में मल्टीपल टुपल्स इंसर्ट करना सपोर्ट करता है। यह एसक्यूएल स्टेटमेंट एक डेटाबेस टेबल में 5 नए यूजर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करता है, जिसमें यूनिक अकाउंट आइडेंटिफायर्स, यूजर नेम्स, ईमेल एड्रेसेस, सब्सक्रिप्शन टियर्स, कंट्री लोकेशंस, रजिस्ट्रेशन डेट्स और एक्टिव अकाउंट स्टेटस जैसी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इन रोज को एक सिंगल इंसर्ट कमांड में बैच करके आरडीबीएमएस इस ऑपरेशन को एक सिंगल एटॉमिक ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेस करता है।
इससे राइट लॉग फाइल लॉक कंटेंशन और डिस्क सिंक्रोनाइजेशन साइकिल्स कम होते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज और आइडेंटिटी कॉलम्स के साथ काम करना। टेबल स्कीमा बनाते समय डिज़ाइनर्स अक्सर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज यानी डिफ़ॉल्ट या आइडेंटिटी जनरेटर्स यानी जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी स्पेसिफाई करते हैं। TML स्टेटमेंट्स इन कॉन्फ़िगरेशंस को डायरेक्टली लेवरेज कर सकते हैं। यूजर्स में ऐसे इंसर्शन को कंसीडर करें जहां ऑप्शनल या ऑटो जनरेटेड फील्ड्स ओमिट कर दिए गए हैं। यह SQL स्टेटमेंट डेटाबेस टेबल में एक्टिव स्टेटस फील्ड स्पेसिफाई किए बिना नया यूजर रिकॉर्ड इंसर्ट करना दिखाता है, जिससे सिस्टम ऑटोमेटिकली इसकी डिफ़ॉल्ट ट्रू वैल्यू अप्लाई कर सके। अल्टरनेटिवली आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज करके एक्सप्लिसिटली डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यह क्वेरी दिखाती है कि यूजर स्टेटस कॉलम को डेटाबेस की इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज करने के लिए एक्सप्लिसिटली सेट करते हुए डेटाबेस में नया यूजर प्रोफाइल कैसे इंसर्ट करें। सेक्शन ब्रेक 2। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना। अपडेट स्टेटमेंट जहां इंसर्ट एक रिलेशन में नए रिकॉर्ड्स ऐड करता है, वहीं अपडेट टारगेट टुपल्स के अंदर एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज को मॉडिफाई करता है। अपडेट कमांड का फॉर्मल सिंटैक्स यह है। यह टेम्पलेट एक कंडीशनल फिल्टर के बेसिस पर स्पेसिफिक कॉलम्स को नई वैल्यूज पर सेट करके एग्जिस्टिंग डेटाबेस रिकॉर्ड्स को अपडेट करने का जनरल सिंटैक्स समझाता है। सेक्शन ब्रेक। अपडेट के एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स। जब RDBMS एक अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है तो यह अंडर द हुड 3 कंसेक्यूटिव स्टेप्स परफॉर्म करता है। रोज सिलेक्शन यानी स्कैन फेज मैचिंग रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हर कैंडिडेट टुपल के अगेंस्ट वेयर क्लॉज प्रेडिकेट को इवेल्युएट करता है। वैल्यू इवेल्युएशन एंड वैलिडेशन सेट क्लॉज में असाइन की गई नई एट्रीब्यूट वैल्यूज को कैलकुलेट करता है और वेरीफाई करता है कि वे सभी डोमेन कंस्ट्रेंट्स का पालन करती हैं, जैसे ये चेक करना कि रिवाइज्ड प्राइस पॉजिटिव बना रहे। इन प्लेस राइट या वर्जन जनरेशन टारगेट डेटा फील्ड्स को ओवरराइट करता है। PostgreSQL जैसे मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल यानी MVCC इंजनों में यह पुराने टुपल वर्जन को ऑब्सोलिट के रूप में मार्क करता है और एक नया मॉडिफाइड टुपल वर्जन इंसर्ट करता है। यह डायग्राम एक डेटाबेस अपडेट एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को दिखाता है। सबसे पहले कैंडिडेट रिकॉर्ड्स को एक फिल्टर कंडीशन के अगेंस्ट इवैल्यूएट किया जाता है। मैच करने वाले रिकॉर्ड स्टोरेज में राइट होने से पहले कंस्ट्रेंट चेक्स से गुजरते हैं, जबकि नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स को स्किप कर दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल अपडेट ऑपरेशंस। मान लीजिए साउंडवेव बिजनेस टीम प्रीमियम टियर के लिए सब्सक्रिप्शन प्राइस को $1.00 से बढ़ा देती है और इसकी स्ट्रीमिंग बिटरेट को अपग्रेड करती है। हम एक टारगेटेड अपडेट इस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यह डेटाबेस ऑपरेशन एक सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लान की मंथली फीस को $1 बढ़ाकर और उसकी मैक्सिमम स्ट्रीमिंग बिटरेट सेट करके उसे अपडेट करता है। ध्यान दें कि सेट क्लॉज लिटरल वैल्यूज जैसे 384 के साथ साथ एग्जिस्टिंग कॉलम वैल्यूज से डिराइव्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जैसे मंथली प्राइस प्लस 1.000 को एक्सेप्ट कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। वेयर क्लॉज का क्रिटिकल रोल और कैटास्ट्रॉफीज को कैसे रोकें। वेयर क्लॉज यह डिक्टेट करता है कि रिकॉर्ड्स का कौन सा सबसेट मॉडिफाई होगा। अगर आप अपडेट स्टेटमेंट से वेयर क्लॉज को ओमिट कर देते हैं तो डेटाबेस इंजन पूरी टेबल की हर रो पर मॉडिफिकेशन अप्लाई कर देगा। यह एग्जाम्पल एक डेंजरस प्रोडक्शन मिस्टेक को दिखाता है, जहां कंडीशनल फिल्टर छोड़ देने से एक्सीडेंटली सभी सब्सक्रिप्शन प्लान्स का प्राइस 0 पर रिसेट हो जाता है। एक्सीडेंटल टेबल स्वीप्स के खिलाफ प्रोफेशनल सेफगार्ड्स। पहले सिलेक्ट के साथ टेस्ट करें। एक डिस्ट्रक्टिव अपडेट को एग्जीक्यूट करने से पहले यह वेरीफाई करने के लिए कि टारगेट रो सेट आपकी एक्सपेक्टेशंस से मैच करता है, कंडीशन को एक सिलेक्ट क्वेरी के रूप में लिखें। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट एक सेफ टू स्टेप प्रोसेस डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जहां यह पहले वेरिफिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले क्रिएट हुए यूजर अकाउंट्स को क्वेरी करता है और फिर उन्हीं अकाउंट्स को अपडेट करके उनका स्टेटस इनएक्टिव सेट कर देता है। एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स का यूज करें। अपने ऑपरेशंस को बिगिन ट्रांजैक्शन या रोल बैक या कमिट जैसे ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स में एनक्लोज करें। इससे आप डिस्क पर चेंज को फाइनलाइज करने से पहले इंजन द्वारा रिटर्न की गई अफेक्टेड रोज की संख्या को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यह डेटाबेस स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक स्पेसिफिक रीजन में यूजर रिकॉर्ड्स को सेफली अपडेट करने के लिए डेटा मॉडिफिकेशन को ट्रांजैक्शन में रैप किया जाता है, जिससे अगर इनकरेक्ट नंबर में एंट्रीज मॉडिफाई हो जाएं तो कंप्लीट रोल बैक किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। टारगेटेड रिकॉर्ड्स को रिमूव करना। डिलीट स्टेटमेंट।
एक्टिव रिलेशन से डेटा रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। जनरल सिंटैक्स ये है। ये डेटाबेस क्वेरी इलस्ट्रेट करती है कि एक डिफाइंड सर्च कंडीशन के मुताबिक टारगेट टेबल से स्पेसिफिक रोज को रिमूव करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड सिंटैक्स यूज किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स, डिलीट वर्सेस ट्रंकेट। सेक्शन 3.22 से याद करें कि ट्रंकेट और डिलीट दोनों का रिजल्ट एम्प्टी टेबल्स होता है, लेकिन उनके एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स काफ़ी अलग हैं। डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल टू 104 एक डीएमएल कमांड है। आरडीबीएमएस टेबल स्ट्रक्चर को स्कैन करता है, रिकॉर्ड 104 को लोकेट करता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स चेक करता है, जिससे यह कंफर्म होता है कि इस यूजर से कोई चाइल्ड रिकॉर्ड्स लिंक्ड नहीं हैं। रिकॉर्ड को ट्रांजैक्शन लॉग में डिलीटेड मार्क करता है और किसी भी रजिस्टर्ड डेटाबेस ट्रिगर्स को फायर करता है। ट्रंकेट टेबल यूजर्स एक डीडीएल कमांड है। ये इंडिविजुअल रो चेक्स और लॉगिंग मैकेनिज्म को बायपास करते हुए इंस्टेंटली बल्क में डिस्क स्टोरेज ब्लॉक्स को डीएलोकेट कर देता है। यह डेटाबेस कमांड शो करता है कि एक स्पेसिफिक न्यूमेरिक आइडेंटिफायर का यूज करके टेबल से सिंगल यूजर अकाउंट को कैसे टारगेट और रिमूव किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, अनइंटेंडेड डिलीशंस को हैंडल करना। बिल्कुल अपडेट की तरह बिना वेयर क्लॉज वाला डिलीट स्टेटमेंट टारगेटेड टेबल की हर एक रो को वाइप कर देगा। यह डेटाबेस कमांड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बिना किसी फिल्टरिंग क्राइटेरिया के डिलीट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने पर टारगेट टेबल से हर एक रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। हालांकि डिलीट के जरिए टेबल वाइप होने के बाद भी स्ट्रक्चरल कंटेनर्स इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन रो डेटा चला जाता है। हाई कंकरेंसी प्रोडक्शन सेटअप्स में अनइंडेक्स्ड या अनट्रांजैक्शनल बल्क डिलीशंस से रिकवर करने के लिए बैकअप डिस्क इमेजेस से डेटा रिस्टोर करना पड़ता है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिससे हर डेटाबेस इंजीनियर बचने की कोशिश करता है। सेक्शन ब्रेक, सिंगल टेबल डेटा रिट्रीवल, द सिलेक्ट इंजन। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में डेटा रिट्रीवल सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेशन है। सिलेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेशंस को अंडरलाइंग टेबल्स को मॉडिफाई किए बिना डेटा के डायनामिक सबसेट्स को एक्सट्रैक्ट करते हुए सिस्टम को क्वेरी करने की परमिशन देता है। एक सिंगल टेबल सिलेक्ट स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्केलेटन इस ऑर्डर को फॉलो करता है। यह डेटाबेस क्वेरी पैटर्न कंडीशनल फिल्टर्स के बेसिस पर टेबल से स्पेसिफिक या डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स रिट्रीव करने के फाउंडेशनल सिंटेक्स को आउटलाइन करता है। सेक्शन ब्रेक, कॉन्सेप्चुअल मैपिंग एसक्यूएल वर्सेस रिलेशनल अलजेब्रा। सेक्शन 2.5 में आपने रिलेशनल अलजेब्रा के फॉर्मल ऑपरेशंस पढ़े थे। दो फाउंडेशनल यूनरी ऑपरेटर डिफाइन करते हैं कि सेट थ्योरी में डेटा कैसे फिल्टर होता है। प्रोजेक्ट ऑपरेटर पाई रिलेशंस को वर्टिकली फिल्टर करता है, सिर्फ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स कॉलम्स को रखता है। सिलेक्ट ऑपरेटर सिग्मा रिलेशंस को हॉरिजॉन्टली फिल्टर करता है, सिर्फ उन स्पेसिफाइड टुपल्स रोज को रखता है जो एक लॉजिकल प्रेडिकेट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक सिंगल टेबल एसक्यूएल क्वेरी सीधे इन फाउंडेशनल रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स से मैप होती है। एसक्यूएल क्वेरी पाई सबस्क्रिप्ट कॉलम लिस्ट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस सिग्मा सबस्क्रिप्ट सर्च प्रेडिकेट्स ऑफ टेबल क्लोज पैरेंथेसिस के इक्विवेलेंट है। यह डायग्राम डेटाबेस टेबल पर फंडामेंटल रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस को इलस्ट्रेट करता है। यह एक स्पेसिफिक कंट्री से मैच होने वाले यूजर रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन डेमोन्स्ट्रेट करता है और उसके बाद सिर्फ डेजिग्नेटेड यूजर एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाता है। चलिए रिटर्न कोड में इस मैपिंग को देखते हैं। मान लीजिए हम रन करते हैं। यह क्वेरी यूजर डेटाबेस से यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड सभी यूजर्स का यूजरनेम और कंट्री रिट्रीव करती है। मैथमेटिकली इंजन इस क्वेरी को इवैल्यूएट करके प्रोसेस करता है। पाई सबस्क्रिप्ट यूजरनेम कॉमा कंट्री ऑफ वन पैरेंथेसिस सिग्मा सबस्क्रिप्ट कंट्री इक्वल्स यूएस ऑफ यूजर्स क्लोज पैरेंथेसिस। फ्रॉम क्लॉज यूजर्स रिलेशन कंटेनर को ओपन करता है। वेयर क्लॉज सिलेक्ट ऑपरेटर सिग्मा सबस्क्रिप्ट कंट्री इक्वल टू यूएस को अप्लाई करता है, जिससे वो हर रो फिल्टर आउट हो जाती है जहां कंट्री कोड यूएस नहीं है। सिलेक्ट क्लॉज प्रोजेक्ट ऑपरेटर पाई सबस्क्रिप्ट यूजरनेम कंट्री को अप्लाई करता है, जिससे फाइनल आउटपुट ग्रिड से यूजरनेम और कंट्री को छोड़कर बाकी सभी कॉलम्स ड्रॉप हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक, प्रोजेक्टिंग एट्रीब्यूट्स एंड रिमूविंग डुप्लीकेट्स डिस्टिंक्ट। अगर आप किसी टेबल के सभी कॉलम्स देखना चाहते हैं तो एसक्यूएल वाइल्डकार्ड एस्टरिस्क सिंबल एस्टरिस्क प्रोवाइड करता है। यह स्टेटमेंट सबस्क्रिप्शन टियर्स टेबल से सभी अवेलेबल कॉलम्स और रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट और डिस्प्ले करता है। प्रोडक्शन टिप, प्रोडक्शन एप्लीकेशन सिस्टम्स में सिलेक्ट एस्टरिस्क यूज करने से बचें। अननेसेसरी कॉलम्स को क्वेरी करने से एक्स्ट्रा नेटवर्क बैंडविड्थ कंज्यूम होती है
एग्जीक्यूशन स्पीड कम होती है और RDBMS ऑप्टिमाइजर इंडेक्स ओनली स्कैन्स का फायदा नहीं उठा पाता। हमेशा रिक्वायर्ड कॉलम नेम्स को स्पष्ट रूप से लिस्ट करें। एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट प्रोजेक्शन रिजल्ट्स। जब एट्रीब्यूट्स के एक छोटे सबसेट को प्रोजेक्ट करते हैं तो क्वेरी आउटपुट सेट में डुप्लीकेट रोज दिख सकती हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज को एक सिंगल यूनिक सेट में कोलैप्स करने के लिए डिस्टिंक्ट मॉडिफायर का यूज करें। यह डेटाबेस क्वेरी पूरे यूजर बेस में रिप्रेजेंटेड सभी डिस्टिंक्ट ओरिजिन कंट्रीज की लिस्ट रिट्रीव करती है। सेक्शन ब्रेक 5 फिल्टरिंग डेटासेट्स, प्रेडिकेट्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और नल वैल्यू मैकेनिक्स। वेयर क्लॉज एक टेबल की हर रो के लिए स्केलर एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करता है। कोई रो आउटपुट रिजल्ट सेट में तभी शामिल होती है जब प्रेडिकेट कंडीशन का इवैल्यूएशन ट्रू रिटर्न करता है। कंपैरिजन और रेंज ऑपरेटर्स। SQL स्पेशलाइज्ड रेंज प्रेडिकेट्स के साथ साथ स्टैंडर्ड अलजेब्रिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी सपोर्ट करता है। यह टेबल कॉमन SQL क्वेरी ऑपरेटर्स, उनके ऑपरेशनल मीनिंग्स और एग्जाम्पल यूसेज को आउटलाइन करती है। इक्वल टू ऑपरेटर एग्जैक्ट इक्वालिटी को टेस्ट करता है, जैसे यह फिल्टर करना कि कंट्री DE के इक्वल है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स, जिन्हें लेस देन, ग्रेटर देन या एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू के रूप में लिखा जाता है, इन इक्वालिटी को टेस्ट करते हैं, जैसे ये क्वेरी करना कि TRID 1 के इक्वल नहीं है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिनमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू शामिल हैं, रिलेशनल ऑर्डर कंपैरिजन करते हैं। फॉर इंस्टेंस ये चेक करना कि मंथली प्राइस 9.99 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है। बिटवीन X एंड Y ऑपरेटर एक इंक्लूसिव रेंज टेस्ट कंडक्ट करता है, ये चेक करते हुए कि क्या कोई वैल्यू X और Y के बीच इंक्लूसिवली आती है, जैसे ऐसे रिकॉर्ड्स ढूंढना जहां जॉइंट डेट जनवरी 1, 2025 और फरवरी 28, 2025 के बीच है। फाइनली इन ऑपरेटर डिस्क्रीट सेट मेंबरशिप को चेक करता है, जैसे ये क्वेरी करना कि कंट्री US, GB या CA के सेट में है। रेंज और सेट मेंबरशिप एग्जांपल्स। बिटवीन का यूज करने से कंटिन्यूअस स्केलर चेक्स आसान हो जाते हैं। यह क्वेरी $5 और $15 के बीच कॉस्ट वाले सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस के नेम्स और मंथली प्राइसेस को फिल्टर और फेच करती है। इनका यूज करने से सेट लुकअप ऑपरेशंस आसान हो जाते हैं और ये आपस में जुड़े कंपैरिजन रूल्स की लंबी चेन्स को रिप्लेस कर देता है। यह डेटाबेस स्टेटमेंट उनके कंट्री कोड्स का यूज करके जर्मनी, जापान या यूनाइटेड किंगडम से ओरिजिनेट होने वाले यूजर प्रोफाइल्स को सर्च करता है। लाइक के साथ पैटर्न मैचिंग। जब पार्शियल स्ट्रिंग पैटर्न्स के लिए टेक्स्ट फील्ड्स को क्वेरी किया जाता है तो स्टैंडर्ड इक्वालिटी ऑपरेटर्स यानी इक्वल टू काफी नहीं होते। SQL 2 पैटर्न मैचिंग वाइल्ड कार्ड्स के साथ लाइक प्रेडिकेट प्रोवाइड करता है। परसेंट सिंबल यानी परसेंट, ये 0, 1 या मल्टीपल आर्बिट्रेरी कैरेक्टर्स को मैच करता है। अंडरस्कोर सिंबल यानी अंडरस्कोर, ये एग्जैक्टली 1 सिंगल आर्बिट्रेरी कैरेक्टर को मैच करता है। यह क्वेरी उन यूजर अकाउंट्स को ढूंढती है जिनके यूजर नेम एक स्पेसिफिक टेक्स्ट प्रीफिक्स से स्टार्ट होते हैं और उनके आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स और ईमेल एड्रेसेज को आउटपुट करती है। यह डेटाबेस क्वेरी यूजर नेम में एक स्पेसिफिक पोजीशन पर अंडरस्कोर वाले यूजर अकाउंट्स को लोकेट करने के लिए एस्केप कैरेक्टर के साथ पैटर्न मैचिंग का यूज करती है। मिसिंग इंफॉर्मेशन को हैंडल करना। 3 वैल्यूड लॉजिक और नल प्रेडिकेट्स। SQL में नल मिसिंग, अननोन या इनएप्लीकेबल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ये 0 के बराबर नहीं होता और नहीं यह किसी एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर होता है। क्योंकि नल एक अननोन वैल्यू को दिखाता है, इसलिए नल के अगेंस्ट डायरेक्ट मैथमेटिकल इक्वालिटी कंपैरिजन करने पर या फॉल्स के बजाय अननोन नाम की इवैल्यूएशन स्टेट मिलती है। इसे 3 वैल्यूड लॉजिक 3VL के नाम से जाना जाता है। यह ब्लॉक SQL 3 वैल्यूड लॉजिक ट्रूथ टेबल्स को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेशंस ट्रू, फॉल्स और अननोन बुलियन स्टेट्स के कॉम्बिनेशंस को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। एट्रीब्यूट इक्वल टू नल हमेशा फेल क्यों होता है। मान लीजिए एक एप्लीकेशन उन यूजर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने अपनी कंट्री लोकेशन स्पेसिफाई नहीं की है। यह डेटाबेस क्वेरी स्टैंडर्ड इक्वालिटी का यूज करके अनअसाइंड लोकेशन वैल्यूज को सर्च करने की एक गलत कोशिश दिखाती है, जिससे अनएक्सपेक्टेडली कोई भी मैचिंग रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्योंकि नल एक अननोन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, डेटाबेस इंजन कंट्री इक्वल्स नल को अननोन के रूप में इवेल्युएट करता है। चूंकि वेयर क्लॉज सिर्फ वही रोज रिटर्न करता है एक्सप्लिसिटली ट्रू एल्युएट होती हैं, इसलिए कोई भी रिकॉर्ड मैच नहीं होता। करेक्ट नल प्रेडिकेट्स इज नल और इज नॉट नल। मिसिंग वैल्यूज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को सही तरीके से टेस्ट करने के लिए
आपको इज नल या इज नॉट नल सिंटैक्टिक प्रेडिकेट्स का यूज करना होगा। ये स्निपेट उन यूजर आइडेंटिफायर्स और अकाउंट नेम्स को रिट्रीव करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी सिंटैक्स दिखाता है जहां लोकेशन फील्ड में कोई वैल्यू नहीं है। यह क्वेरी उन अकाउंट्स के लिए प्रोफाइल डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस फेच करती है जो इनेबल हैं और जिनमें नॉन एम्प्टी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है। कंबाइनिंग कंडीशंस एंड और नॉट और ऑपरेटर प्रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स डेटा फिल्टरिंग के लिए अक्सर लॉजिकल कनेक्टिव्स जैसे एंड और नॉट का इस्तेमाल करके एक साथ मल्टीपल प्रेडिकेट कंडीशंस को इवेल्युएट करने की ज़रूरत होती है। यह स्निपेट लॉजिकल चॉइसेज को प्रॉपरली ग्रुप करके नॉर्थ अमेरिका या जर्मनी में लोकेटेड एक्टिव सेकंड लेवल मेंबर्स के अकाउंट डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को समझना। एसक्यूएल में एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर से ज़्यादा प्रेसिडेंस मिलती है। बिना एक्सप्लिसिट ग्रुपिंग पैरेंथेसिस के मिक्स लॉजिकल कनेक्टिव्स वाली क्वेरीज से छोटे मोटे बग्स पैदा हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल लॉजिकल प्रेसिडेंस एरर्स वाली एक फ्लॉड क्वेरी दिखाता है जो अकाउंट स्टेटस या लेवल की परवाह किए बिना अनइंटेंशनली जर्मनी से सारे रिकॉर्ड्स फेच कर लेती है। क्योंकि एंड पहले इवेल्युएट होता है, डेटाबेस इंजन इस क्वेरी को इस तरह इंटरप्रेट करता है। ओपन पैरेंथेसिस टीयर आईडी इक्वल्स टू एंड कंट्री इक्वल्स यूएस क्लोज पैरेंथेसिस और ओपन पैरेंथेसिस कंट्री इक्वल्स डी क्लोज पैरेंथेसिस। ये यूएस के सभी प्रीमियम यूजर्स के साथ साथ जर्मनी के हर यूजर को रिटर्न करता है, चाहे उनका सब्सक्रिप्शन टीयर कुछ भी हो। अपने इंडेड बिजनेस लॉजिक को लागू करने के लिए लॉजिकल और कंडीशंस को ग्रुप करने के लिए हमेशा एक्सप्लिसिट पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें। डीएमएल स्टेटमेंट्स की टेक्निकल समरी। नीचे दिया गया ऑपरेशनल रेफरेंस इस सेक्शन में कवर किए गए कोर डीएमएल स्टेटमेंट्स को समराइज करता है। यह टेबल जरूरी एसक्यूएल कमांड सिंटैक्स, उनके पर्पस और की एग्जीक्यूशन सेफ्टी कंसीडरेशंस को आउटलाइन करती है। इंसर्टेड इनटू कमांड नए रिकॉर्ड्स को टारगेट रिलेशन में अपेंड करती है और स्कीमा इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए आपको हमेशा टारगेट कॉलम नेम्स को स्पष्ट रूप से लिस्ट करना चाहिए। अपडेट कमांड मैचिंग टुपल्स के लिए एग्जिस्टिंग कॉलम वैल्यूज को मॉडिफाई करती है, इस क्रूशियल सेफ्टी वार्निंग के साथ कि जब तक आपका इरादा टेबल की हर रो को ओवरराइट करने का न हो तब तक वेयर क्लॉज को कभी ऑमिट न करें। डिलीट फ्रॉम कमांड रो बाय रो ऑपरेट करके और डिलीशंस को लॉग करके टारगेट टेबल से स्पेसिफिक टुपल्स को रिमूव करती है, जिसके लिए वेयर कंडीशंस के केयरफुल वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। सिलेक्ट कमांड स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स और कॉलम्स को रिट्रीव और प्रोजेक्ट करती है जो सीधे रिलेशनल अलजेब्रा से मैप होती है, जहां सिलेक्ट क्लॉज प्रोजेक्ट को इम्प्लाई करता है जिसे पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेयर क्लॉज सिलेक्ट को इम्प्लाई करता है जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट में वेयर एट्रीब्यूट इज या इज नॉट नल का यूज करके मिसिंग डेटा स्टेट्स को इवेल्युएट करते वक्त कभी भी इक्वल्स नल का यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि 3 वैल्यूड लॉजिक को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए इज नल का यूज करना चाहिए। एक्सपेंडिंग होराइजन्स क्वेरिंग अक्रॉस रिलेशंस। अब आपके पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्वेरीज लिखने के लिए फाउंडेशनल स्किल्स का पूरा सेट है। आप सिंगल या मल्टी रो इंसर्ट स्टेटमेंट्स के साथ डेटाबेस टेबल्स को पॉपुलेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड वैल्यूज को सेफली अपडेट कर सकते हैं, अननेसेसरी रोज को रिमूव कर सकते हैं और रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस से डायरेक्टली मैप्ड सिंगल टेबल सेलेक्ट क्वेरीज का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स डेटासेट्स को फिल्टर सकते हैं। हालांकि मॉडर्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन्स शायद ही कभी सारा रिलेवेंट डेटा एक सिंगल टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। हमारे साउंडवेव म्यूजिक प्लेटफॉर्म में यूजर नेम्स यूजर्स टेबल में रहते हैं, जबकि सब्सक्रिप्शन प्लान डिटेल्स सब्सक्रिप्शन टीयर्स में स्टोर होती हैं और प्लेलिस्ट ट्रैक पोजीशंस प्लेलिस्ट ट्रैक्स में रहती हैं। हर टेबल को सेपरेटली क्वेरी करने के लिए मीनिंगफुल आउटपुट्स प्रोड्यूस करने के वास्ते मल्टीपल रिलेशंस के अक्रॉस डेटा कंबाइन करने की जरूरत होती है। अगले सेक्शन 3.4 मास्टरिंग जॉइंस इनर, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर और सेल्फ जॉइंस में हम एग्जामिन करेंगे कि एसक्यूएल फॉरेन की बाउंड्रीज के पार सेपरेट रिलेशनल टेबल्स को कैसे कंबाइन करता है, यूनिफाइड डेटासेट्स को सिंथेसाइज करने के लिए जॉइन एल्गोरिथम्स का यूज करके